हाईवे के किनारे एक ढाबा, कुछ लोग शांति से बैठकर वहां खाना खा रहे हैं। भोलू और पप्पू एक कोने की टेबल पर बैठे दाल मखनी और रोटी खा रहे हैं। ढाबे के बाहर एक बड़ा ट्रक खड़ा है जिस पर बहुत सारे गैस सिलेंडर लदे हैं। पप्पू रोटी का निवाला चबाते हुए कहता है, उस्ताद, अपनी तो किस्मत ही खराब है। पिछले महीने मुर्गियां चुराने गए तो कुत्ता पीछे पड़ गया। कल साइकिल चुराई तो उसकी चेन ही टूटी हुई निकली। हम कब अमीर बनेंगे? भोलू उदासी से अपनी उंगली में पहनी हुई सोने की अंगूठी को देखते हुए कहता है, पता नहीं पप्पू, कभी कभी सोचता हूँ कि ये चोरी चकारी छोड़ दूं। बस ये दादी की दी हुई सोने की अंगूठी है मेरे पास। इसे देखकर हिम्मत आ जाती है कि मेरे पास भी कुछ कीमती है। तभी उनकी नजर बाहर खड़े गैस सिलेंडर से भरे ट्रक पर पड़ती है। पप्पू की आंखें चमक उठती हैं। उस्ताद, वो देखो, लाल डिब्बों से भरा खजाना। एक गैस सिलेंडर 1000 रुपए का आता है। उस ट्रक में कम से कम 100 सिलेंडर होंगे। सोचो, 1,00,000 रुपए। चुप कर बे, कोई हमें देख लेगा। पहले जाकर पता तो कर कि ट्रक किसका है। दोनों उठकर बाहर जाते हैं। ट्रक के पास ही ड्राइवर रामू एक खटिया पर लेटा हुआ है। भोलू मीठी आवाज में कहता है, अरे भाई साहब, नमस्ते। हम मुसाफिर हैं। क्या आप ये ट्रक शहर की तरफ ले जा रहे हैं? हमें लिफ्ट मिल जाती तो। रामू आंखें मलते हुए कहता है, शहर तो जाएगा भाई, लेकिन अभी नहीं। मैं रात को गाड़ी नहीं चला सकता। क्यों भाई, ट्रक की हेडलाइट खराब है क्या? नहीं भाई, मेरी खुद की हेडलाइट खराब है। मुझे रतौंदी है। सूरज ढलने के बाद मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं रात भर यहाँ सोता हूँ और सुबह उजाला होने पर गाड़ी चलाता हूँ। तुम लोग भी यहीं सो जाओ, सुबह ले चलूंगा। रामू करवट लेकर गहरी नींद में सो जाता है। भोलू और पप्पू एक दूसरे को देखकर शैतानी मुस्कान देते हैं। उस्ताद, अंधा ड्राइवर और सोया हुआ नसीब। चाबी उसकी जेब में है, निकालो और चलो। भोलू धीरे से रामू की जेब से चाबी निकालता है। दोनों ट्रक में बैठते हैं और ट्रक स्टार्ट करके वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। भोलू और पप्पू ने ट्रक को शहर ले जाने के बजाय एक पास के गांव में रोक लिया है ताकि पुलिस या किसी और का डर न रहे। उन्होंने ट्रक के आगे एक कार्डबोर्ड पर बोर्ड लगा दिया है, सेल सेल, गैस सिलेंडर सिर्फ 500 रुपए में। पप्पू आवाज लगाते हुए कहता है, आइए भाइयों और बहनों, आधे दाम में गैस सिलेंडर ले जाइए, सिर्फ 500 रुपए में। वो काफी देर तक चिल्लाते, लेकिन गांव का कोई भी आदमी उनके पास नहीं आता। एक दो लोग उन्हें अजीब नजरों से देखकर आगे बढ़ जाते। तभी कमला नाम की एक महिला अपने सिर पर लकड़ियों का गट्ठर लेकर वहाँ से गुजरती है। अरे बहन जी, जरा सुनिए, इतनी भारी लकड़ी क्यों उठा रही हैं? ये देखिए, आधुनिक गैस सिलेंडर सिर्फ 500 रुपए में। आपका खाना मिनटों में बन जाएगा। कमला हंसते हुए कहती है, अरे भैया, तुम लोग शहर से आए हो का? हमारे गांव में लाल डब्बे नहीं चलते। क्यों? 500 रुपए तो बहुत सस्ता है। बात सस्ते महंगे की नहीं है। अभी पिछले हफ्ते ही पंचायत ने जंगल की सफाई करवाई। पूरे गांव को मुफ्त में सूखी लकड़ियां मिल गईं, जो साल भर चलेंगी। और वैसे भी मिट्टी के चूल्हे पर लकड़ियों से बनी रोटियों का जो स्वाद है, वो तुम्हारे इस लोहे के डिब्बे की गैस में कहा। तुम इसे शहर ले जाओ, वहीं बिकेगा ये। कमला मुस्कुराते हुए चली जाती। भोलू और पप्पू का चेहरा लटक जाता है। देखा, मैं कहता था ना, तेरे आइडिया हमेशा फ्लॉप होते हैं। अब क्या करें? घबराओ मत उस्ताद, गांव वाले सीधे हैं, इन्हें इसकी कद्र नहीं। हम इसे शहर ही ले चलेंगे, वहाँ 500 क्या 800 में बिकेगा। ट्रक शहर की तरफ जा रहा है। अचानक ट्रक झटके खाने लगता है और घर घर की आवाज करके बंद हो जाता है। अब ये क्या मुसीबत है? इंजन खराब हो गया क्या? पप्पू नीचे उतरकर चेक करता है। इंजन ठीक है उस्ताद, ट्रक का डीजल खत्म हो गया है, मीटर एकदम 0 पर है। अरे सत्यानाश, अब डीजल डलवाने के पैसे कहाँ से लाएं? मेरी जेब में तो कल ढाबे का बिल चुकाने के बाद सिर्फ 20 रुपए बचे हैं। पप्पू की नजरें भोलू के हाथ पे सोने की अंगूठी पर पड़ती है। वो बड़े प्यार से भोलू के पास आता है। उस्ताद, थोड़ा बड़ा सोचो, व्यापार में निवेश करना पड़ता है। भोलू अंगूठी छिपाते हुए कहता है, तू मेरी अंगूठी की तरफ क्यों देख रहा है? ये मेरी दादी की आखिरी निशानी है। जब मैं रोता था तो दादी इसी अंगूठी वाली उंगली से मेरे आंसू पोंछती थी।
मैं इसे नहीं बेचूंगा। पप्पू भावुक होने का नाटक करते हुए कहता है। उस्ताद, दादी ने क्या सोचकर तुम्हें ये अंगूठी दी थी? यही ना कि मेरा पोता एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। सोचो, अगर इस अंगूठी को बेचकर हम डीजल डलवा लें और शहर जाकर ये सारे सिलेंडर बेच दें तो 1 लाख रुपए मिलेंगे। उन पैसों से मैं तुम्हें दादी की याद में सोने का एक पूरा हार बनवा कर दूंगा। दादी स्वर्ग से देखकर कितनी खुश होंगी। भोलू भावुक हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या सच में दादी खुश होंगी? बिल्कुल उस्ताद, ये अंगूठी एक चाबी है जो हमारी किस्मत का ताला खोलेगी। भोलू भारी मन से अपनी प्यारी अंगूठी निकालकर पप्पू को देता है। वो उस अंगूठी को पेट्रोल पंप वाले को देकर ट्रक में पूरा डीजल भरवाते हैं और खुशी खुशी शहर की ओर निकल पड़ते हैं। ट्रक शहर पहुंच जाता है। पप्पू की नजर एक बड़े गोदाम पर पड़ती है। उस्ताद, इधर लो, यहाँ एक साथ सारे सिलेंडर बिक जाएंगे। हमें गली गली भटकना नहीं पड़ेगा। भोलू ट्रक को एक गोदाम के आहते में लगा देता है। दोनों सीना तान कर ट्रक से नीचे उतरते हैं। तभी एक आदमी साइकिल पर आता है। भाई, एक भरा हुआ सिलेंडर देना, पैसे नकद दूंगा। अरे बिल्कुल, अभी लीजिए। पप्पू ट्रक के ऊपर चढ़ता है और एक सिलेंडर को खींचकर नीचे उतारने की कोशिश करता है, लेकिन सिलेंडर बहुत हल्का होता है। वो तो उसे एक ही हाथ से उठा लेता है। अरे, ये इतना हल्का क्यों है? क्या गैस उड़ गई? भोलू भी एक सिलेंडर उठाता है, वो भी बिल्कुल हल्का था। अब वो दोनों जल्दी जल्दी 4-5 सिलेंडर और हिलाकर देखते हैं, सब के सब खाली हैं। भोलू सिर पीट लेता है। अरे मूर्ख, ये सारे सिलेंडर खाली हैं। हमने खाली डब्बों से भरा ट्रक चुरा लिया। तभी गोदाम का मालिक सेठ जगदीश अपनी डायरी लिए वहाँ आता है। वो ट्रक का नंबर देखता है। अरे, ये तो रामू का ट्रक है, पर तुम लोग कौन हो? और रामू खाली सिलेंडर लेकर आज ही क्यों आ गया? उसे तो कल सुबह खाली सिलेंडर लेकर यहाँ रिफिल के लिए आना था। ये क्या तमाशा है? भोलू और पप्पू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोनों एक दूसरे का मुंह देखते हुए रह जाते। यानी उन्होंने जो खजाना चुराया था वो सिर्फ लोहे के खाली डब्बे थे। भोलू रोनी जैसी शक्ल बनाता है। सेठ जी, हम तो बस रामू के दोस्त हैं। उसने कहा था कि ट्रक यहाँ छोड़ देना, वो कल आएगा। अच्छा ठीक है, ट्रक यहीं खड़ी कर दो। भोलू को अपनी बेची हुई अंगूठी भी याद आती है और वो गिड़गिड़ाते हुए सेठ के पास जाता है। सेठ जी, वो रास्ते में ट्रक का डीजल खत्म हो गया था, तो हमने अपनी जेब से डीजल भरवाया है। क्या आप हमें डीजल के पैसे दे सकते हैं? सेठ हंसते हुए कहता है। डीजल के पैसे? अरे भाई, तुम कैसे दोस्त हो? मैंने तो कल ही रामू को आने जाने के डीजल के लिए 5,000 रुपए एडवांस दे दिए थे। जाकर उसी से मांग लो। चलो अब निकलो यहाँ से। दोनों खाली हाथ, थके हारे और मायूस होकर सड़क पर पैदल चल रहे हैं। भोलू रोते हुए कहता है, मेरी दादी की अंगूठी, मेरा सोना, सब चला गया। एक खाली ट्रक चुराने के चक्कर में मैं अपना असली खजाना गवा बैठा। पप्पू डरते हुए भोलू को सांत्वना देते हुए कहता है, उस्ताद रो मत। दादी ने कहा था ना कि इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। समझ लो, अंगूठी की फीस देकर हमने एक बहुत बड़ा सबक सीख लिया। भोलू गुस्से में पप्पू के पीछे भागते हुए कहता है, रुक जा तू, आज मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। पप्पू आगे आगे और भोलू उसके पीछे पीछे। देखा आपने, लालच हमेशा अंधा होता है। बिना सोचे समझे और गलत तरीके से पैसा कमाने की चाहत में इंसान अक्सर अपना वो नुकसान कर बैठता है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। बेईमानी के राह में सफलता नहीं, बल्कि सिर्फ शर्मिंदगी और पछतावा मिलता है।